सिर पर हाथ रखा, ढांढस बंधाया। दिल्ली दहल गई। लाल किले के सामने हुआ कायराना धमाका कई जिंदगियां छीन ली, कई जख्मी हो गए। लेकिन इस गमगीन माहौल में उम्मीद का सबसे बड़ा चेहरा सामने आया। भूटान से लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक दिल्ली के LNJP अस्पताल पहुंचे, जहां घायलों का इलाज चल रहा है। उनके इस दौरे में कुछ ऐसे पल आए जो दिल को छू गए। लेकिन इसके साथ ही PM मोदी ने जो चेतावनी दी है, उसने पाकिस्तान के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। सिर पर हाथ रखा, ढांढस बंधाया। LNJP अस्पताल के गलियारों में बुधवार को एक अलग ही मंजर था। भूटान से लौटने के बाद PM मोदी LNJP अस्पताल पहुंचे, एक एक जख्मी के बेड तक गए, किसी का हाल पूछा, किसी के सर पर हाथ फेरा। ये सिर्फ मुलाकात नहीं थी, ये देश के मुखिया का अपने नागरिकों के साथ खड़ा होने का सबसे भावुक और गहरा वादा था। PM मोदी की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। हर पीड़ित को उन्होंने भरोसा दिया कि सरकार उनके साथ खड़ी है, हर संभव मदद दी जाएगी। इस मुलाकात के बाद PM मोदी ने X पर एक पोस्ट भी किया, जिसमें वो लिखते हैं, दिल्ली में हुए बम विस्फोट में घायल हुए लोगों से मिलने LNJP अस्पताल गया। सभी के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। इस धमाके की साजिश रचने वालों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। PM मोदी के इस भावुक मुलाकात के पीछे एक दृढ़ संकल्प भी था। लाल किले के पास हुआ ये विस्फोट सिर्फ एक हमला नहीं है, ये सीधे सीधे देश की संप्रभुता को चुनौती है। प्रधानमंत्री ने अस्पताल में ही कहा कि साजिश रचने वालों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। और इस बयान के बाद जांच एजेंसियों की रफ्तार ऐसी बढ़ी कि पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं की नींद उड़ गई। सूत्रों के मुताबिक जांच के तार अगर सीमा पार में पलने वाले आतंकवाद से जुड़े तो भारत इस बार कोई कसर नहीं छोड़ेगा। अगर इस साजिश के तार पाकिस्तान से जुड़े हुए निकले तो भारत ऐसा सबक सिखाएगा जिसे पाकिस्तान में पलने वाले आतंकी मरने के बाद भी जहन्नुम में याद रखेंगे। NIA ने स्पेशल 10 अधिकारियों की टीम तैयार कर दी है, जिसमें IG और DIG स्तर के अधिकारी शामिल हैं। ये टीम जम्मू कश्मीर, दिल्ली और हरियाणा पुलिस से जैश मॉड्यूल की केस डायरी अपने कब्जे में ले रही है। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी अब जांच के घेरे में है, जहां से पहले ही 3 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार हो चुके हैं और भारी मात्रा में विस्फोटक भी मिला है। जांच का दायरा लगातार अब बढ़ रहा है। NIA के DG और IB चीफ की बैठक हो चुकी है। साफ है कि ये सिर्फ एक जांच नहीं है, ये प्रतिशोध की तैयारी भी है। दिल्ली ब्लास्ट पर भारत का रुख अब स्पष्ट है, पहले घायलों को मरहम, फिर दोषियों का विनाश। PM मोदी का ये दौरा दिखाता है कि देश एक है और आतंक को जवाब देना अब सिर्फ न्याय नहीं बल्कि प्रतिशोध है। सुरक्षा एजेंसियां हर सबूत खंगाल रही हैं, CCTV फुटेज जांचे जा रहे हैं, देश भर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब इंतजार है उस पल का जब इस साजिश के तार पूरी तरह से खुलेंगे और भारत की तरफ से न्यू इंडिया का प्रतिशोध सामने आएगा। भारत ने साफ कर दिया है कि आतंक का पोषण अब महंगा पड़ेगा, हर जख्मी के आंसू का हिसाब लिया जाएगा। पाकिस्तान में बैठे आतंक के आका अब कांप रहे हैं, क्योंकि PM मोदी ने भूटान की धरती से ही भारत के इरादे साफ कर दिए थे। उन्होंने सीधे कहा था, किसी भी षड्यंत्रकारी को बख्शा नहीं जाएगा। आज मैं यहाँ बहुत भारी मन से आया हूँ। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूँ। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था। विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice। लेकिन आज मैं यहाँ बहुत भारी मन से आया हूँ। कल शाम
दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. कुजुजांग पोला, आज का दिन भूटान के लिए, भूटान के राज परिवार के लिए और विश्व शांति में विश्वास रखने वाले सभी लोगों के लिए बहुत अहम है। सदियों से भारत और भूटान का संबंध बहुत ही गहन, आत्मीय और सांस्कृतिक नाता रहा है और इसलिए इस महत्वपूर्ण अवसर पर शामिल होना भारत का और मेरा कमिटमेंट था। हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी इस धरती पर सभी सुखी रहें। हम कहते हैं द्यो शांति ही अंतरिक्षम शांति ही पृथ्वी शांति ही आपः शांति ही औषधय शांति ही, अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड, आकाश, अंतरिक्ष, पृथ्वी, जल, औषधियां, वनस्पतियां और सभी जीवित प्राणियों में शांति व्याप्त हो। अपनी इन्हीं भावनाओं के साथ भारत भी आज भूटान के इस ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल में शामिल हुआ है। आज दुनिया भर से आए संत एक साथ विश्व शांति की प्रार्थना कर रहे हैं और उसमें 140 करोड़ भारतीयों की प्रार्थनाएं भी शामिल है। वैसे यहां बहुत लोगों को पता नहीं होगा, वडनगर, जहां मेरा जन्म हुआ, बौद्ध परंपरा से जुड़ी एक पुण्य भूमि रही है और वाराणसी जो मेरी कर्मस्थली है वो भी बौद्ध श्रद्धा का शिखर स्थल है। इसलिए इस समारोह में आना विशेष है। मेरी प्रार्थना है कि शांति का ये दीप भूटान के, विश्व के हर घर को आलोकित करे। साथियों, भूटान के हिज मैजेस्टी द 4th किंग का
उनका जीवन विजडम, सिंप्लिसिटी, करेज और राष्ट्र के प्रति सेल्फलेस सर्विस का संगम है। उन्होंने 16 वर्ष की बहुत छोटी आयु में ही बड़ी जिम्मेदारी संभाली, अपने देश को एक पिता जैसा स्नेह दिया और अपने देश को एक विजन के साथ आगे बढ़ाया। 34 वर्षों के अपने शासनकाल में उन्होंने भूटान की विरासत और विकास दोनों को साथ लेकर चले। भूटान में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की स्थापना से लेकर बॉर्डर एरिया में शांति स्थापना कराने तक हिज मैजेस्टी ने एक निर्णायक भूमिका निभाई। आपने ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का जो विचार दिया है, वो आज पूरी दुनिया में ग्रोथ को डिफाइन करने का एक अहम पैरामीटर बन चुका है। आपने दिखाया है कि नेशन बिल्डिंग केवल जीडीपी से नहीं, बल्कि मानवता की भलाई से होती है। साथियों, भारत और भूटान की फ्रेंडशिप को मजबूती देने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आपने जो नींव रखी है, उस पर हम दोनों देशों की मित्रता निरंतर फल फूल रही है। मैं सभी भारतीयों की तरफ से हिज मैजेस्टी को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं और उनके बेहतर स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की कामना करता हूं। साथियों, भारत और भूटान सिर्फ सीमाओं से नहीं, संस्कृतियों से भी जुड़े हैं। हमारा रिश्ता वैल्यूज का है, इमोशंस का है, पीस का है, प्रोग्रेस का है। 2014 में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद मुझे अपनी पहली विदेश यात्रा में भूटान आने का अवसर मिला था। मैं आज भी उस यात्रा को याद करता हूं तो मन भावनाओं से भर जाता है। भारत और भूटान के संबंध इतने सशक्त और समृद्ध हैं। हम मुश्किलों में भी साथ थे, हमने चुनौतियों का सामना भी मिलकर किया, और आज जब हम प्रोग्रेस की प्रॉस्पेरिटी की तरफ चल पड़े हैं, तब भी हमारा साथ और मजबूत हो रहा है।